क्या नाम है तुम्हारा? सबनम। तो आधार कार्ड के लिए आप सोनदेव गांव के डाकखाने में गए थे। हाँ जी, कौन मिला वहाँ पर आपको? यही मिली थी जो रहती है डाकखाने में। मैडम बैठी जी, क्या कहा आपने? क्या मैंने उनसे आधार कार्ड में नंबर लिंक करवाने के लिए कहा। उन्होंने आधार कार्ड में नंबर नंबर लिंक करवाने लिंक के करवाने लिए के लिए? जी। तो उन्होंने मुझसे पहले मैंने उनसे पैसे भी पूछे हैं कि जी पैसे कितने लेंगे। उन्होंने कहा जी 200। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा जी लग गया। फिर मेरे पास एक OTP भी आया था। मैंने उन्हें OTP बताया। फिर 24 घंटे के अंदर मैं आई वापसी। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा नंबर लिंक हो जाएगा। फिर मैं 24 घंटे के अंदर आई थी वापसी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नंबर लिंक हो गया है, पर मेरा नंबर जब मैं जन सेवा केंद्र पर गई थी पर मेरा नंबर नहीं लगा। हाँ, और उन्होंने फिर जब दोबारा से और अगले दिन आई थी फिर उन्होंने मुझे धमकाया भी। हाँ, मुझे जाओ तुम्हारा ये काम नहीं होगा, फिर और पैसे दो मुझे। और फिर हमारे भैया जो है बड़े वाले उन्होंने चलिए उन्होंने 300 रुपये इंतजार से। वो बड़े भाई हैं हमारे, तो वो आप बाहर रहते हैं, तो उनसे भी उन्होंने 300 रुपये लेके उनका भी नंबर लिंक नहीं हुआ बिल्कुल भी जी। और आपसे 200 रुपये लिए? जी 200 रुपये मुझसे लिए थे, 300 रुपये मेरे भाई से लिए थे। हाँ, तो कम हमारा हुआ नहीं था जी। 700 फीस आपको पता नहीं? नहीं, आपको पता ही नहीं? फिर आप लोग क्यों गए? नहीं हमें कुछ नहीं पता था। और हमें इतना पता होता तो फिर हम यहाँ क्यों करवाते, हम बाहर ही न करवाते थे। ठीक, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार शर्मा। तो क्या 50 रुपये फीस ली जाती? मुझे पता नहीं था क्या कितनी फीस ली जाती है। मैं आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवाना गया था। मैडम ने मेरा मोबाइल नंबर लिंक किया, OTP वगैरह लिया मोबाइल से। तो मैंने इनसे मगर बेटे कितनी फीस हुई? बोले अंकल जी 100 रुपये दे दो। मैंने 100 रुपये दे दिए। 200 रुपये दिए, 100 रुपये मुझे उल्टे दे दिए इन्होंने। तो 100 रुपये लिए मेरे से इन्होंने। और मैंने फिर बाद में पता चला कि ये कहानी गांव में इन्होंने किसी के खिलाफ रिपोर्ट करी है, उन्होंने कंप्लेंट करी है। तो उसके बारे में मैं इसके दोहरे गया था लड़की के। मैंने समझाया था, लड़की मेरे से कहने लगी अंकल जी मैं तो 50 रुपये ले रही हूँ। मैं बेटे मैंने भी तो 100 रुपये दिए, मेरे से तो 100 रुपये लिए तुमने। भैया लड़की चुप होगी मेरे सामने, फिर इन्हें आगे जवाब नहीं दिया मेरे से। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुर्शैद है जी। हमें भी रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं हम भी। तो आपसे कितना पैसा लिया? 200 रुपये लिए जी। 2 का करवाया मैंने, 2 का मेरा मेरी मिसेज का। हाँ जी, तो नहीं मेरे को पता नहीं था जी कि 150 रुपये लगते हैं। हाँ जी, ना उन्होंने बताया। मुझसे 200 रुपये मांगे, 200 दे दिए हमने। मेरे से तो 300 मांगते, 300 भी देने पड़ते, 400 भी देने पड़ते मुझे। तो जब पता ही नहीं है हमको कि कितने पैसे लगते हैं जी। अवधेश कुमार। तो आप सिर्फ ज़्यादा पैसे लिए 50 रुपये? ये मेरे से पैसे नहीं लिए जी। एक लड़के ने विरोध करा ज़्यादा पैसे लेने का, तो उसके खिलाफ गलत FIR करा दी, जो बिल्कुल गलत है। बोलिए। क्या नाम आपका? सलीम। भाई? हाँ जी जी आप भी गए थे डॉक्टर? जी। आधार कार्ड लिंक करवाया मैंने अपना करवाया, अपनी लड़कियाँ करवाया जी। दोनों 100 रुपये लिए। हाँ जी, और पता लगा थोड़ा सा कैसे बात है, उस लड़के ने बताया जैसे हमसे वैसे बात है। मैंने मुझे 50 ले गए, उसके खिलाफ इन्होंने कर दिया जी। मिश्रा साढ़े केस का जी वही बस। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामकिशन है जी। तो आप भी गए थे डॉक्टर? हाँ गया था। 100 रुपये मांगे, मैं तो बैंक से करा दिया, मैंने दिए नहीं किसी को। मैं आपको बात बताऊँ। बैंक को 50 रुपये? मेरा नाम रोबिन है, मैं सोनदे से। मैं यहाँ आधार लिंक कराने आया था। मेरे से पैसे मैंने फालतू मांगे थे, और मेरा आधार लिंक मैंने फिर जब 100 रुपये मांगे थे तो मैंने फिर कराया नहीं, फिर मैंने बैंक से कराया था। मेरी भी सेम ही यही। अजय कुमार त्यागी जी। अजय कुमार त्यागी। मैंने बेटी भेजी थी, 2 तो चक्कर काट के गई, यहाँ 12 बजे तक नहीं पहुंची वो। आधार कार्ड से जो अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो लिंक कराना था। उसने मांगे 200 रुपये। बेटी का फोन आया कि ऐसे ऐसे पापा 200 रुपये मांग रही है। मगर 200 रुपये की स्वाद थे। फिर मैंने कहा छोड़ दे तू। फिर बेटी घर आ गई। फिर मैंने उसका मुदनगर से जन सेवा केंद्र में मात्र 50 रुपये में कराया था। ठीक है, एक बिहेवियर कराना कराओ, नहीं कराना कोई बात। वो ये बोलने का एक तरीका होता है, आप कुर्सी पे बैठे हो,
दूसरों की समस्या सुनने के लिए कराना नहीं, कराओ तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये क्या तरीका हुआ? घर का काम तो कर नहीं रही, सरकारी काम है। जो ठीक है 50 रुपये फीस है, 100 रुपये फीस है, वो जायज तो लो। ये थोड़ी ना सीधा 200 रुपये किस बात के सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्यागी। मैं दुकान से करीब 1.5 किलोमीटर दूर, डाकखाने से 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। समय पे नहीं आती थी, मेरे पे किसान निधि काटनी थी। मैं 10-12 चक्कर काटने के बाद में इसके पास मुझे एक दिन मिली है, कह ले कि चक्कर नहीं कटाने के, आप मुझे 100 रुपये दे दो। मैंने आप उसे 100 रुपये दे दिए, उसने निधि मुझे काट कर दे दी। अजय कुमार जी, सोननगर रहने वाला हूँ। मैं एक दफ़ा पैसे निकालने आया था यहाँ पर डाकखाने में, तो पोस्ट ऑफिस खुला ही नहीं था। वो पूछने लगे क्या काम है, मगर मैम पैसे निकलने हैं। मैं पैसे नहीं है, मगर बिना खुले बता दी मेरे को नहीं है पैसे। बस यही बात थी। हम वेद प्रकाश नाम। मेरी तो कंप्लेंट ये है कि तो टाइमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइमिंग की थी। हम यहीं रहते हैं पास में ही, कई बार चक्कर काट के जाते हैं, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। 12 बजे आई, 1 बजे बंद करके चले गए। सबसे जो टाइमिंग का हमारा प्रॉब्लम था, पैसे का, हम आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी, फिर क्या था, कुछ काम कराना है तो नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं, बैठे रहो, या फिर बुक छोड़ के जाओ यहाँ पे, फिर लेके जाओ अगले दिन, या अगले दिन भी ये नहीं आती, कई बार तीसरे दिन आती है। सैटरडे संडे तो सैटरडे तो आती ही नहीं है एक तरह से। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी टाइमिंग की है, तो टाइमिंग इनका सही नहीं था बिल्कुल भी। पोस्ट ऑफिस में अपने वही ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, अपनी वो आरडी है, सेविंग वाली है, सुकन्या है, उसकी है हमारी, तो उसी की पासबुक जैसे अपडेट कराते हैं या पैसे जमा कराने जाते हैं, तो वो टाइम पे आते ही नहीं। अब हम नौकरी करने वाले बंदे टाइमिंग देख देख के कैसे आएंगे, ये बताओ आप। और सैटरडे रहता, कई बार सैटरडे नहीं, शिकायत हमने फिलहाल कहीं नहीं की। अब ये पता चला इस केस में तो इसलिए हम आ गए, फिर हमारी भी शिकायत हो जाएगी, हम भी एक हो जाएंगे जरिए, एक तरह से शिकायत में शामिल हो गए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई थोड़ा साहब, परिचय देते हुए दर्शकों को। मेरा नाम रजनीश त्यागी, ग्राम सौंदा। तो त्यागी, आपके यहाँ ग्रामीणों आप देख सकते हैं पीछे बैठे हुए, समस्या लेकर आए हैं आपके पास, हाँ जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ग्रामीणों को तो समस्या है ही है, क्षेत्रवासियों को भी, कई गांव पड़ते हैं लोकल के, वो भी डाकखाने में आते हैं। पहली बात तो ये समय पर नहीं आती डाकखाने में, कभी जब इसका मन करे जब छुट्टी कर लो। और पब्लिक जनता परेशान है बहुत, आप देख रहे होगे, इतने आदमी परेशान है सब। अब मेरे पास भी आते हैं, कल मैं गाजियाबाद भी गया था इसके लिए, और या तो गाजियाबाद से अधिकारी आते हैं, इसका ट्रांसफर करते, नहीं तो हम आगे जाएंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। गांव का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। ये लड़की यहाँ के राजनीति करती है और समय पे आती नहीं है, किसी से 100, किसी से 150, किसी से 200। आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक करने के पैसे मांगती है, जबकि गवर्नमेंट की फीस जो है 50 रुपए ओनली। और वो तो पैसे तो मांगती है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है। एक दूसरी चीज, मंदिर है, मंदिर में डाकखाना है, मंदिर में एक परचून की दुकान है। वहां पे तो कोई भी गांव का आदमी आएगा सामान लेने के लिए, मंदिर में कोई भी पूजा करने के लिए जाएगा, उसे ये भी ऑब्जेक्शन है, इतने मैं ड्यूटी पे आऊंगी रहूंगी, ना तो मंदिर में कोई दुकान पाएगा, ना मंदिर में कोई निकल के जाएगा। तो इस चीज से तो भाई साहब गाँव का माहौल खराब हो जाएगा बहुत। गांव सबका, एक का नहीं है किसी का, सबका गांव, मंदिर जो है सबका है, गांव सबका है। मंदिर में कोई भी पूजा करने आ सकता, मंदिर में परचून की दुकान है तो वो सामान भी लेने आएंगे। और गांव की जनता है, किसी को अपने खाते में पैसे गिनने हैं, किसी को एंट्री करानी है, किसी को काटने हैं। जैसे किसान सम्मान निधि आती है 2000 की, अब किसान आदमी दोपहर को आता अपने जंगल से बेचारा काम छोड़ के, जी मैं अपने 2000 रुपये काट लूँगा, वो 3-3, 4-4 दिन यहाँ पे खड़ा रहता है, कभी आती नहीं है, कभी नुका जी सर्वे नहीं आ रहा, और धमका के और भगाती है। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, बहुत गलत चल रहा है, गांव का माहौल भी खराब हो जाएगा इस चीज से। मेरे प्रशासन से यही विनती है कि इसका ट्रांसफर करा जाए, दूसरा लड़का यहाँ आए कोई। अभी 8 दिन एक लड़का रह के गया था यहाँ डाकखाने में, ये छुट्टी पे थी, उसने जो पिछला माहौल बिगड़ा हुआ था काफी सुधार देता। अगर वो 2-3 महीने लड़का यहाँ रह जाता तो सब ठीक कर देता, और उसका व्यवहार भी अच्छा था। इसने उसके लिए भी पुलिस बुलाकर उससे चार्ज ले लिया जबरदस्ती। ग्राम पंचायत में मीटिंग हो रही थी, यहाँ मीटिंग चल रही थी, काफी आदमी बैठे थे, इसने पुलिस यहाँ पे भी भेज दी, पंचायत घर में भी। क्या ये बिल्कुल गांव को बैन कराना चाहती है, या हम अपने पंचायत घर में मीटिंग नहीं कराएंगे? अधिकारी आएंगे, ग्राम पंचायत की मीटिंग है, मेंबर आएंगे, गांव की जनता आएगी, तो इसे किस चीज का ऑब्जेक्शन है उससे? ये कौन होती है बताइए?
भाई अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंग है, वो ग्राम पंचायत के मेंबर बुला रहे हैं, गांव की जनता आ रही है, मतलब उसमें भी ये अपना रोल कर रही है। क्या मतलब है जी इसका? केस का आरोप लगा दूंगी, ये कर दूंगी। अभी पीछे एक सुबोध है लड़का, उसने जो है उसके 8-7 खाते भी हैं, तो वो यहाँ आया, इसकी जो है कंप्लेंट कर दी थी, उसके खिलाफ इसने मुकदमा कर दिया। अब गांव में मंदिर में कोई अगर निकल कर जाएगा तो उस चीज का भी ऑब्जेक्शन करते हैं, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है, तो ऐसे कैसे चलेगा जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, संबंधित अधिकारी इसका संज्ञान ले, तुरंत इसको यहाँ से ट्रांसफर करें, नहीं तो हम आगे भी जाएंगे। गांव में रोष है, बहुत कैदा रोष है। अब तो 10, 20, 50 आदमी बैठे हैं, 500, 1000 आदमी भी जाएंगे। अगर हमें धरना करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद।